फिर इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर टॉप से टॉप लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो उन लोगों की शेयरिंग, उन लोगों की बातें, उन लोगों की कहानी सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उन लोगों की कहानी नहीं सुनेंगे, उन लोगों की लाइफ शेयरिंग नहीं सुनेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस कंपनी में किस प्रकार से लोग आता है और किस प्रकार से लोग कामयाब बनता है। दूसरा चीज, आज इस कंपनी में उदाहरण की कमी नहीं है। इतना उदाहरण है, इतना उदाहरण है, बताओ तो आप हैरान हो जाएंगे कि अगर यदि 3 महीना, लगातार 3 महीना यदि अगर पर डे क्राउन का अगर मीटिंग लगाया जाए तो 3 महीना खत्म हो जाएगा, तब पर भी इस कंपनी में क्राउन खत्म होने वाला नहीं है दोस्त। आज ये आलम है, आज ये परिस्थिति, आज ये आरएचआई की जलवा है। तो इस बातों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस चीज के ऊपर मैं आपको ये सिखाना या समझाना चाहता हूँ कि आज उदाहरण की कमी नहीं है। आज हर लोग आरएचआई कंपनी में कामयाब है। लड़का कामयाब है, लड़की कामयाब है, 18 साल का व्यक्ति कामयाब है, 20 साल का व्यक्ति कामयाब है। इवन आप 50 साल की व्यक्ति को भी आप इस कंपनी में 50,000 लाखों कमाते हुए आप लोग देखते होंगे। तो आज हर टाइप का लोग इस कंपनी में कामयाब है मेरे दोस्त। वसत आपको एक सही सोच बना के आपको इस काम को करने का जरूरत है। बाकी आज की मीटिंग मैं नहीं देने वाला हूँ। आज की मीटिंग एक ऐसी शख्स, एक ऐसी पर्सन है, मैं उनके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी शख्स आज हमारे इस जूम के अंदर मीटिंग, जो भी शख्स आज जूम के अंदर मीटिंग कांटेक्ट करेंगे, उनकी बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। इसीलिए क्योंकि कल का डेट में आपको भी सर की तरह बनना है। यस सर। तो जी, तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा सर, जब तक बात करेगा 1 घंटा 1.5 घंटा, आप एकदम फुल्ली दिमाग एकदम शांत होकर के बैठ करके शुरू से लेकर लास्ट तक आप अटेंड करिएगा। जरूर आज की मीटिंग से आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर आपको इस मीटिंग में ऐसे ऐसे चीजें सीखने के लिए मिलेगा। उस चीज से आप आरएचआई के अंदर हौसला बढ़ा सकते हैं, जुनून बढ़ा सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, और काम करके आप भी कल की डेट में सर की तरह बन के खड़े हो सकते हैं। यस सर। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग वाकई में पढ़ना चाहता है? यस यस सर। सर। क्या मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं वाकई में जो लोग जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहता है? यस सर। या तो फिर सिर्फ और सिर्फ बैठे हैं और बस टाइम पार करना है, वैसे लोगों के साथ नो मैं बात कर सर। रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है। नो सर। चलिए, हमें भी उम्मीद है कि आप सीखने का मकसद से बैठे हैं। आपके अंदर यस बहुत सर। जुनून है बनने का, बहुत शौक है, जिसके लिए आप इस जूम मीटिंग में बैठे हैं। तो बाकी यस सर। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली सर को कॉल करना चाहूंगा, जो सर आज हमारे मीटिंग सेशन को कांटेक्ट करेंगे। और सर कोई ऐसे वैसे लेवल पे काम नहीं करते हैं। सर आज की डेट में सफार नहीं, बल्कि सर क्राउन लेवल पे काम करता है। और आप सबको पता है क्राउन लेवल पे जाने के बाद लोगों की इनकम कितना होता है। यस सर। अगर पता नहीं है तो अपनी अपलाइन से सुन लेना कि क्राउन लेवल में जाने के बाद एक एक व्यक्ति का इनकम कितना होता है। तो अगर आप भी क्राउन बनना चाहते हैं तो क्राउन की बातें आपको सुनना पड़ेगा, क्राउन की शेयरिंग आपको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा किस प्रकार से आया है, किस प्रकार से उन्होंने क्राउन बना है। सेम पैटर्न आप भी अगर फॉलो करते हैं तो कल का डेट में आप भी क्राउन बन के खड़े हो सकते हैं। तो क्या तैयार है आप यस सभी लोग? सर। यस तैयार है आप सर। सभी लोग? चलिए, यस सर। ज्यादा ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा आप सबको। डायरेक्टली मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे लक्ष्मण हेमरम जी। हमारे लक्ष्मण हेमरम जी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, वेलकम है आपको इस सेशन में सर। आइए और हमारे प्यारे दोस्त आरएचआई कमांडो को सर कुछ सिखाइए, बताइए, ताकि वो भी आपकी तरह बन सके सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण सर, हम सबकी तरफ से, पूरे आरएचआई परिवार की तरफ से आपके लिए प्यार भरा गुलदस्ता सर।
थैंक यू Yes, सर, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया मेरा। आप सभी को मेरे दोस्तों आज का मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। और देख पा रहा हूं मैं इस ग्रुप के अंदर जितने सारे भी लोग अभी ऐड हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लोग आने वाला टाइम का RHI का ब्रांड है। Yes, sir. एक सेकेंड। बाकी आप लोग पैशन बना के रखिए, आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था। हाँ, मैं जैसे कि इस ग्रुप के अंदर देख पा रहा हूँ जितने भी लोगों को, बड़े ही जोश के साथ अलग अलग जगह में ग्रुप बाय ग्रुप आप सभी लोग बैठे हुए हैं। और इससे ये साबित होता है कि आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। यस या नो? Yes, sir. मैं बड़े सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां भी बैठे हैं, आप थोड़ा सा अपने मन और ध्यान और अपने माइंड और अपने बॉडी को एक जगह में एकत्रित करें, ताकि मैं जो अभी आप सभी के बीच में बातें करने वाला हूं तो आप सभी को समझ में आए। मैं आप सभी से Yes, sir. 1 से 1.5 घंटा, हार्डली 2 घंटा बातें करूंगा। आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आप जहां भी हैं मेरे बातों को ध्यान से सुने, ताकि मैं जो बता पाऊं और आपको समझ में आए। रेडी हैं आप सारे लोग? Yes, sir. चलिए, जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा, अगर आज अभी 3 बजे आप सभी लोग टाइमली इस ग्रुप के अंदर आपके अप्लायंस के माध्यम से जूम आईडी मिला होगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी लोग ईमानदारी के साथ टाइम को ध्यान में रखते हुए आज इस मीटिंग में जुड़े हो। तो सबसे पहले इस ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे अप्लायंस हैं, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में आप सभी को इस मीटिंग के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ आज इस मीटिंग को मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप सभी को सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान कल्चर के हिसाब से नमस्कार, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और Yes, sir. मेरा नाम हुआ दोस्तों लक्ष्मण। जैसे आप सभी लोग अलग अलग राज्य से, अलग अलग खंड प्रखंड से इस बिजनेस को आज शुरुआत करने के लिए आए हैं। मैं भी दोस्तों ओडिशा राज्य मयूरभंज जिला का दोस्तों रहने वाला हूं। और बात किया जाए आज इस बिजनेस में आने से पहले, मैं भी एक किसान परिवार से आया था। पढ़ाई लिखाई दोस्तों जिंदगी मेरा एक गरीब परिवार से हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान। आपको को मालूम होगा, यहाँ पर ज्यादातर बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पे हाई क्लास वाला लोग बैठे होंगे, कुछ लोग मिडिल क्लास वाला लोग बैठे होंगे और कुछ लोग लोअर क्लास वाला लोग बैठे होंगे। मैं दोस्तों एक गरीब परिवार, किसान परिवार से दोस्तों आया था। मेरा जर्नी छोटा, जब मैं दोस्तों इस दुनिया में आया दोस्तों, मुझे एक सरकारी स्कूल में दोस्तों पढ़ाया गया, क्योंकि हमारे परिवार में इतना दोस्तों आर्थिक व्यवस्था नहीं था जिसके लिए मुझे अच्छा तरीके से पढ़ाया जाए। दोस्तों मैं गरीब किसान परिवार से था, जिसके लिए मुझे एक सरकारी स्कूल में दोस्तों पढ़ाई लिखाई किया गया है। अगर आज हमारे परिवार का बात करें, आज मैं परिवार का सबसे छोटा हूं। हमारे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और मम्मी पापा। छोटा सा परिवार है दोस्तों, और खेती बाड़ी करके हमारे परिवार को चलाया जाता था। उस परिवार से दोस्तों मैं इस बिजनेस को आया था। और इस बिजनेस में आने से पहले पढ़ाई लिखाई का बात करूं मैं दोस्तों, हमारे घर का आर्थिक परिस्थिति के वजह से दोस्तों, वो कठिनाई की वजह से, वो जो गरीबी वो गरीबी रेखा की वजह से मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया दोस्तों। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। सरकारी स्कूल पढ़ाई करके दोस्तों मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। दोस्तों मैट्रिक क्लास तक दोस्तों पढ़ाई करने के बाद मेरा पढ़ाई लिखाई दोस्तों रुक गया, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था जो मेरा घर वाला पैसा मेरा खर्चा उठा पाए। जिसके लिए दोस्तों मैंने बचपन से पढ़ने का तो मन मेरा भी था, लेकिन जितना तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया उतना तक ही था। आगे मैं पढ़ाई करने के लिए मेरे दोस्तों मेरे मम्मी पापा को बोला भी, तो मेरे मम्मी पापा का हालात इतना अच्छा नहीं था, घर का कंडीशन इतना अच्छा नहीं था दोस्तों, जो मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छे मेरे दोस्तों अच्छे कोचिंग मुझे करवा सके और मैं अच्छा खासा कॉलेज स्कूल में जाके पढ़ सकूं। जिसके लिए मेरे मम्मी पापा का दोस्तों कहना था, आप बस इतना पढ़ लो ताकि आपको दुनिया में कोई आदमी ठग ना पाए। आप अगर किसी जगह से दूसरा जगह जा रहे हो, उस जगह तक जाने के लिए आप बस में जो लिखा हुआ नाम वो आप पढ़ सको। मेरा मम्मी पापा का सोच दोस्तों इतना बड़ा था, क्योंकि हम लोग इतना गरीब थे। हमारे परिवार में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा दोस्तों नहीं था। हमारे मम्मी पापा भी कम पढ़े लिखे थे। हमारे
भाई बहन जितने भी हमारे भाई बहन है, पैसा के वजह से दोस्तों हम सभी लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। हर कोई दोस्तों मैट्रिक क्लास पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। हमारे बड़ा भैया वो बाहर में काम करते थे, हमारे दीदी मैट्रिक के बाद उन दोनों दीदी का दोस्तों शादी हो गया, बचा मैं लास्ट। दोस्तों मैं भी पढ़ाई करते 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 जब मैट्रिक मैंने दोस्तों पढ़ाई किया, मैट्रिक पढ़ाई करने के बाद मेरा भी पढ़ाई रुक गया क्योंकि हमारे पास पैसा का बहुत कमी था। लास्ट में दोस्तों मैंने सोचा कि पढ़ाई तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और इधर मेरा बूढ़ी माँ, मेरा पापा, हमारे घर को चलाने वाला मेरे दोस्तों मम्मी, आज हमारे परिवार को एक आदमी मेरे मम्मी चलाते थे क्योंकि मेरे पापा काम नहीं करते थे। सिर्फ एक महिला होके मेरा मम्मी तबीयत खराब होता था उसके बावजूद वो खेती में जाके काम करते थे, मजदूर करते थे और वहां से पैसा रोजगार करके दोस्तों हमें हमारा पेट पालते थे। किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी करके हमारा चावल तो आ जाता था दोस्तों। मेहनत हमारे मम्मी पापा सिर्फ इतने इसके लिए करते थे ताकि सब्जी आ जाए, नमक आ जाए, दाल आ जाए, बस सब्जी, ये सब चीजें कहाँ से मैनेज हो जाए, 2 वक्त का रोटी आ जाए, बस इसके लिए मेहनत करते थे। दिन का 200, 250, 300 रुपया कमाते थे। उस परिवार से दोस्तों मैं आया हूँ। आज इस परिवार से दोस्तों उस परिवार से आया हूँ जिस परिवार में मैंने कभी अपने माँ को देखा था दोस्तों, अपने माँ को देखा था, तबीयत खराब होता था उसके बावजूद वो किसी घर परिवार में जाके मजदूरी करते थे, वो रोड में काम करते थे दोस्तों, जंगल जाके पत्ता लाते थे और बेचते थे। अगर उनका तबीयत खराब है, मुंडी दर्द है, कमर दर्द है, उसके बावजूद वो मेहनत करने जाते थे क्योंकि उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दोस्तों रहता था घर चलाने का। और जब मैंने मम्मी को देखता था, मेरा मम्मी को, तो मम्मी को देखते साथ दोस्तों मेरे आंखों से आंसू आता था। जब मेरे अंदर समझदारी आया, छोटे से उम्र से दोस्तों जब से मेरे अंदर समझदारी आया, मैंने अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए देखा दोस्तों, दिन रात एक करके, धूप में, बरसात में दोस्तों, तबीयत खराब में, चाहे सिचुएशन जैसे भी हो, उनके अंदर दोस्तों मैं एक चीज देखा हूं, मेहनत। हमारे हम सभी लोग अच्छे कपड़ा पहन पाए उसके लिए, हमारे 2 वक्त का रोटी हो पाए उसके लिए, 2 वक्त का खाना हो पाए उसके लिए, अच्छा जूता पहन पाए उसके लिए, अच्छे कपड़े, ये सब चीजें मेंटेन हो पाए इसके लिए। आज आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हो, मैं आप सभी के बीच में, मैं सभी के सामने बैठा हूं दोस्तों टाई ब्लेजर के साथ। मैं जिंदगी में ये सोचा नहीं था दोस्तों कभी मैं आज इस मुकाम में आऊंगा और ये टाई ब्लेजर पहन के बातें करूंगा। सोच दोस्तों मम्मी पापा का बहुत छोटा था, बस उनका कहना था कि बाबू उतना पढ़ लो ताकि किसी कंपनी में जाके आराम से 8-12 हजार तुम कमा सको। लेकिन जब मैं मेरे गांव में अपने दोस्तों को देखता था दोस्तों, उनके परिवार में अच्छे गाड़ी होता था, उनके पापा के पास इनकम होता था, अच्छे लाइफस्टाइल जीता था, कभी कभी लगता था, कभी कभी लगता था कि शायद मैं इस गरीब परिवार में जन्म लेके बहुत बड़ा गलती कर दिया, बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्योंकि बचपन से मैंने दोस्तों गरीबी को देखा। जब भी मैंने अपने परिवार से कोई भी जिद किया, वो मेरा मम्मी ने दिन रात मेहनत करके, उधारी करके मेरा हर ख्वाहिश को दोस्तों पूरा किया, जिसके लिए मुझे इतना समझ नहीं था कि मेरे परिवार को चलाया कैसे जा रहा है। जब मुझे समझ में आया दोस्तों, मैं अपने पढ़ाई लिखाई वहीं बंद कर दिया और मैंने बोला कि अभी पढ़ाई नहीं करूंगा, अभी मैं भी काम करूंगा। और आज जैसे इस परिवार के अंदर जितने सभी लोग मेरे भाई और बहन बैठे हो, और आप सभी लोग किसी ना किसी दोस्त, किसी ना किसी रिलेटिव और किसी न किसी मेरे दोस्तों रिश्तेदार के माध्यम से इस बिजनेस के अंदर आप सभी लोग आए हो। मैं भी दोस्तों जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मेरे मम्मी पापा को मैंने बोला कि माँ और मुझे पढ़ाई नहीं करना है, अभी मुझे काम करना है। मैंने दोस्तों बाहर चेन्नई, बैंगलोर, गुजरात का दोस्तों प्लानिंग किया। मैंने होटल मैनेजमेंट का काम करने का डिसीजन लिया। लास्ट में दोस्तों होटल मैनेजमेंट में भी क्वालिफिकेशन चाहिए, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे पास दोस्तों क्वालिफिकेशन नहीं था। लास्ट में मैंने सोचा अभी मैं गुजरात जैसा शहर दोस्तों, वहां पे हमारे गांव का कई सारे दोस्त काम करते थे, कई सारे दोस्त मेहनत करते थे। मैंने उनको संपर्क किया, उनको कांटेक्ट किया और उनको मैंने बोला कि भाई मुझे भी काम करना है और मुझे भी वहां पर काम लगवा दो। और मेरे दोस्त ने मुझे संपर्क करके गुजरात जैसे शहर में दोस्तों कैंटीन में मेरा काम लगवा दिया। और दोस्तों मैं कैंटीन जाने ही वाला था, मेरा टिकट हो चुका था, 3 दिन के बाद मेरा टिकट था। और उसी के बीच में दोस्तों मेरा एक दोस्त था जो इस बिजनेस को हमसे पहले आके उड़ीसा के अंदर किया। और जब मुझे 3 दिन के बाद में गुजरात जाने वाला था, उसी के बीच में दोस्तों मेरे एक दोस्त फोन किया और मुझे बोला कि लक्ष्मण भाई तुम क्या कर रही हो।
और उन्होंने जब मुझे बताया काम के बारे में जब बताया मेरे दोस्तों, मैंने बोला कि काम क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि भाई काम मत पूछ, काम कमाल का है। आज उड़ीसा के अंदर जो काम मैं कर रहा हूँ बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। महीने का 15 से 18 हजार रुपए कमा लेते हैं। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे लिए कुछ काम हो पाएगा क्या? और मेरे जो अपलाइन ने बोला कि भाई अगर तुम बोल रहे हो तो मैं जुगाड़ करता हूँ। मेरे अपलाइन ने भी पहले बोला कि काम नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ पे डिग्री का जरूरत पड़ता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। और मैंने मेरे अपलाइन को बोला कि भाई कि थोड़ा कुछ कर और मेरे लिए भी कुछ काम कर दे, क्योंकि मैं गुजरात जाने वाला हूँ। और जैसे मेरे अपलाइन को पता चला दोस्तों मैं गुजरात का टिकट कर चुका हूँ, तो मेरे अपलाइन भी दोस्तों पीछे हटने वाले से नहीं थे। मेरे अपलाइन भी दोस्तों डायरेक्ट मुझे ऑफर किए कि भाई मैं तेरे बारे में बातचीत कर रहा हूँ और आगे बता रहा हूँ। और जैसे दोस्तों फोन रखा, 2-3 घंटा के बाद फिर मेरे अपलाइन मुझे फोन किया, बोला कि भाई हो सकता है तुम्हारा काम। अभी एक सीनियर है उनसे मैं बात किया हूँ, तुरंत डॉक्यूमेंट भेजो। दोस्तों मैं एक दोस्त के माध्यम से इस बिजनेस को आया। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई काम कुछ भी हो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, काम कुछ भी हो मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। मेरे अपलाइन ने बोला कि इस काम को शुरू करने के लिए 20 से 22 हजार रुपया चाहिए, 20 से 22 हजार। और हमारे घर में दोस्तों पैसे की कमी था, आर्थिक परिस्थिति 1 रुपया नहीं था। बाहर का दुनिया में मैं छोटा मोटा एक डांसर था दोस्तों, ग्रुप बाय हम लोग स्टेज प्रोग्राम किया करते थे, एक डांसर का लाइफ जिया करते थे। हमारे पास पैसा का कमी नहीं था। जैसे मेरे अपलाइन ने बोला कि पैसा 20 से 22 हजार रुपये लगेगा, मेरे मुंह चुप हो गया दोस्तों। मेरे अपलाइन ने बोला कि भाई आज जो काम तुम करने वाले हो, ये काम कोई छोटा मोटा नहीं है, इस काम को करके तुम अपने जिंदगी को बदल सकते हो। और मैंने मेरे अपलाइन को बोला कि काम मेरे लिए पूरा तुम कंफर्म करो, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों मेरे घर में मेरे मम्मी को, मेरे पापा को मैंने पैसा का बात बोला। मैंने बोला कि मुझे पैसा का जरूरत है, मेरा काम लगा है उड़ीसा के अंदर। मेरे माँ बोला खाने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पापा बोला खाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा और तुझे 20 से 22 हजार देंगे। दोस्तों पैसा मेरे घर वाला मुझे नहीं दिया। लास्ट में मेरे पापा बोला तुमको अगर काम में जाना है तो तुम ही कुछ करो। लास्ट में दोस्तों मैंने अपने गांव गांव घर में एक गाय था, मैंने दोस्तों अपने घर का गाय बेचवा दिया। मैंने पापा को बोला ये गाय को बेच दो, और दोस्तों मैंने गाय बेच दिया। उसके बाद हमारे घर में बकरी हुआ करता था, दोस्तों मैंने बकरी बेच दिया। फिर भी पैसा सारे चीज इकट्ठा नहीं हो पाया। मेरे दीदी को जहां पे शादी दिए थे, लगभग मेरा घर से लगभग दोस्तों 40 से 50 से 65 किलोमीटर होगा। मैं दोस्तों जिंदगी में पहली बार मेरे पापा का, जहां पर दोस्तों मेरा पैर नहीं पहुंचता था, उस साइकिल को दोस्तों लेकर के मैंने मेरा दीदी का घर गया और वहां पे उधारी लिया दोस्तों, उधारी। और वहां पे दोस्तों मुझे 5 हजार रुपए दिया गया, मेरे पास ऑलरेडी 4-5 हजार था। और लगभग दोस्तों मैं 3 से 4 घंटा के अंदर मैंने इस बिजनेस में आने के लिए दोस्तों 20 से 22 हजार रुपया अरेंज कर लिया था, 20 से 22 हजार रुपया। क्योंकि दोस्तों मुझे जिंदगी में कामयाब होना था, मुझे काम का जरूरत था, मेरे अंदर भूख था। मेरे परिवार का जो हालात देखने के बाद दोस्तों मेरे आंखों से आंसू आता था। मेरे मम्मी का मेहनत को देखने के बाद दोस्तों मेरे आंखों से आंसू आता था। और मन में बस एक ही चीज ठानता था कि काम कुछ भी हो जाए, काम कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, और मेरा माँ का सबसे पहला मजदूरी वाला काम को छुड़ाऊंगा। और दोस्तों मैंने 20-22 हजार लेकर के इस बिजनेस में आया। और दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद मेरा बीसी सेमिनार हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बस एक चीज समझ में आया, राम और बजाज का स्टोरी। मुझे पूछा गया Yes, आपको sir. क्या बनना है, मैंने बोला मेरे अपलाइन को मुझे राम बनना है, क्योंकि बजाज के बारे में दोस्तों मुझे नॉलेज नहीं था। और मेरे अपलाइन ने बोला कि तुमको कंफर्म राम बनना है, मैंने बोला कंफर्म। फिर जब मुझे उसको समझाया गया बजाज का कहानी, मुझे समझ में आया दोस्तों ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ी बिजनेस है। और दोस्तों मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। दोस्तों लगातार 1 दिन ट्रेनिंग हुआ, 2 दिन ट्रेनिंग हुआ, और मुझे ट्रेनिंग से नफरत होता था दोस्तों, मुझे ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। और इस बिजनेस में जब 2-3 दिन ट्रेनिंग हुआ दोस्तों, उसके बाद आज जैसे मैं आपके बीच में बातें कर रहा हूँ, उस समय दोस्तों 2 दिन के बाद एक शर्त है जो हमारे बीच में बातें करते थे और रूबी लेवल में काम करते थे, महीने में 50 हजार कमाते थे, वो दोस्तों 2 से 2.5 घंटा बातें किए और उन्होंने अपने बारे में बताया। जब उन्होंने अपने बारे में बताया दोस्तों, मुझे उनका बातों में भरोसा हुआ। मैंने देखा उनका जिंदगी को, मैंने देखा उनका लाइफस्टाइल को, और मैंने कसम खाया कि लक्ष्मण आज जिस कंपनी के अंदर तुम काम करने आए हो,
तुम जो कंपनी का तलाश कर रहे थे, ये वही कंपनी है जहां से तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। ये वही कंपनी है जहां से तुम अपने हर गरीबी को दूर कर सकते हो। ये वही कंपनी है जहां से तुम अपने परिवार का हर हालात को ठीक कर सकते हो। ये वही कंपनी है, तुम तेरे गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। और मैंने लगातार इस कंपनी का ट्रेनिंग लिया। 7 से 8 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद दोस्तों मैंने इस कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट किया। और पहला चीज, जब मुझे इस कंपनी के बारे में काम पता चला दोस्तों, मैंने अपलाइन का बात नहीं सुना। मेरे अपलाइन ने बोला कि लक्ष्मण, इस काम को पहले सीखना है, पहले समझना है, अकेले करना नहीं है। और दोस्तों मैंने इस काम को अकेले करना स्टार्ट कर दिया। छुप छुप के मैं बातें करता था, छुप छुप में ये काम को करने लगा था। और जब मैं दोस्तों अकेले काम करता था तो दोस्तों मेरे साथ एक हादसा हुआ। धीरे धीरे घर में और गांव में और समाज में, मेरे आस पास में लोगों को पता चला कि कम लक्ष्मण इतने छोटे उम्र में, इतना कम समय में, इतना कम उम्र में एक ऐसे कंपनी गया है जहां पर वो फंसा हुआ है, फंस करके वहां पर फंस गया है। लास्ट में दोस्तों मेरे घर वाला को जब पता चला, लोगों के माध्यम से मेरे गांव वाला मेरे घर वालों को तरह तरह का नेगेटिव बातें बोल के दोस्तों नेगेटिव कर दिया। मेरे घर वाला मुझे इस कंपनी से दोस्तों लेने के लिए आ गया। मेरे मम्मी पापा भाई मामा जीजा सारे के सारे लोग दोस्तों मुझे इस बिजनेस से लेने के लिए आ गया। और जब लेने के लिए आया दोस्तों, मैं रूम में सोया हुआ था। और जैसे बाहर निकला, मेरे घर का सारे के सारे लोग मेरे गेट के बाहर में हैं। और मेरे घर के लोग एक ही चीज कहता है कि बाबू चलो घर, काम करना नहीं है, काम करना नहीं है। और मैंने बोला मैं काम करूंगा, क्योंकि घर वाला को पूरी तरीके से गांव वाला ने नेगेटिव कर दिया था। कंपनी खराब है, वहां पे बस सपने दिखाया जाता है, सपने पूरा नहीं होते हैं, वहां पे बस लोगों को फंसाया जाता है। तरह तरह का नेगेटिव बातें बोल के दोस्तों लोगों को, हमारे घर का लोगों को नेगेटिव कर दिया। लास्ट में हमारे घर वाले हमारे इस बिजनेस में हमारे पास आके हमें जबरदस्ती करने लगे। और दोस्तों मैंने अपने मम्मी पापा, अपने भाई, अपने जीजा, अपने मामा जी से लड़ गया। मेरे भाई के साथ लगातार 1.5 घंटा लड़ गया दोस्तों में। मेरे भाई बोला कि अगर तुम इस कंपनी में तुम काम करोगे तो कभी भी हमारे घर नहीं आना। मैंने बोला कि ठीक है, मैं इस कंपनी में काम करूंगा, क्योंकि मैंने इस कंपनी का ट्रेनिंग लिया था। मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद तो दोस्तों मैंने इस कंपनी का फ्यूचर देखा था। मैं समझा था अगर मैं इस कंपनी के अंदर 1 साल टाइम दे दूंगा, 1 साल, तो मैं हर सपने को साकार कर सकता हूँ। आज जो लोग मुझे बोल रहे हैं गलत, उनको मैं प्रूव कर सकता हूँ। मेरे भैया ने बोला अगर तुम नहीं जाओगे, तुम हमेशा के लिए घर छोड़ देना, तुम हमारे लिए मर जाओगे। हमारे मम्मी पापा सारे लोग हमको समझाने लगे। लेकिन मैं इस कंपनी दोस्तों, इस कंपनी में आने के बाद मैं सपना देखा था कि अगर काम करूंगा और जिंदगी में कामयाब बनूंगा इसी कंपनी में दोस्तों, इसी कंपनी में। और मैंने दोस्तों जिद पकड़ के मैंने अपने भाई से लड़ गया। मैंने भाई को बोला कि मुझे नहीं चाहिए परिवार, अगर आज इस जगह पे मैं काम करूंगा तो आने वाला टाइम में वो परिवार भी अपना हो जाएगा। लेकिन मेरे भैया सुनने में नहीं था, सुनने वाले में नहीं था, मेरे बातों को नहीं सुना दोस्तों मेरे भैया ने। लास्ट में मेरे मम्मी मेरे पापा मुझे समझाने लगे। मैंने अपने भाई से लड़ाई करके मैंने अपने मम्मी को समझाया, माँ मुझे बस इस कंपनी में 1 साल टाइम दे दीजिए, 1 साल। और मैंने अपने मम्मी को 1 साल समय मांगा अपने लिए। और दोस्तों मेरे मम्मी समझ के मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। और मेरे घर वाला, मेरे भैया लास्ट में बोला, आज के बाद तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, आज के बाद तुम मर चुके हो, तुम्हारे वजह से हम लोगों को बात सुनना पड़ रहा है। मैंने बोला ठीक है चलो मैं मर गया आपको लिए, मेरे मेरे लिए कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों मेरे अपलाइन था। और मैं हमेशा इस बिजनेस में कहता हूं, अगर आपको आपके अपलाइन आपके साथ हैं तो आपको दोस्तों घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपलाइन इज लाइफ लाइन। हेलो। Yes, sir. तो दोस्तों मैंने अपने परिवार को ठुकरा दिया और मैंने उसी दिन डिसीजन लिया, अगर काम करना है तो मुझे इस RHI रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर काम करके अपने जिंदगी को बनाना है। और दोस्तों इस कंपनी के अंदर मैंने काम स्टार्ट किया। मेरे अपलाइन के पास बैठा और बैठने के बाद दोस्तों मैंने रोया। मैंने बोला कि सर मुझे बताइए मैं क्या करूंगा, मुझे बताइए क्या करने से मैं इस कंपनी के अंदर कामयाब बनूंगा, मैं क्या करने से इस कंपनी में अपने जिंदगी को बदलूंगा,
मैं क्या करने के बाद मैं इस कंपनी में मैं अपने सपने को साकार करूंगा, मैं क्या करने के बाद मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। मेरे अपलाइन ने बोला कि भरोसा रख लक्ष्मण, आज जिस जगह पर तुम आए हो ये एक ऐसे जगह है जहां से तुम अपने आप को बना सकते हो, जीरो से हीरो बन सकते हो, अपने नाम अपने इतिहास रच सकते हो। बस अपने पर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें वादा करता हूं, आज तुम जो कर सकते हो इस कंपनी में और कोई नहीं कर सकता है, बस तुम अपने पर भरोसा रखो। और दोस्तों मैंने Yes, अपलाइन का बात sir. सुनने के बाद मैंने अपलाइन का बात सुनने के बाद लगातार लगातार दोस्तों मेहनत करना स्टार्ट किया, लगातार मेहनत करना स्टार्ट किया दोस्तों, लगातार मैंने काम करना स्टार्ट किया लगातार। और मैंने दोस्तों दिन रात एक करके लाइफ में एक ही गोल बनाया, लाइफ में एक ही गोल बनाया कि मुझे बनना है तो बनना है। जो लोग मुझे बोला है, जो लोग मुझे कहा है तुम नहीं कर पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, वो उन सबको प्रूव करके दिखाना है कि मैं सही था और तुम गलत था। और मैंने लगातार दोस्तों काम किया, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। और मैंने इस कंपनी में 15 दिन हुआ था दोस्तों, मेरे साथ ये घटनाएं घटा, बाकी 15 दिन था। और मैंने ईमानदारी के साथ जी जान लगा के मैंने इस बिजनेस के अंदर दोस्तों काम किया। मैंने दोस्तों 15 दिन में इस कंपनी में डायरेक्ट इमरोल का प्रमोशन ले लिया दोस्तों। 15 दिन में मैंने 15 दिन में अपने अपलाइन के साथ जी जान लगा कर मैंने काम किया और लगातार काम किया दोस्तों। और 15 दिन के अंदर में डायरेक्ट इमरोल बन गया। इमरोल बनने के बाद दोस्तों मैं हार नहीं माना, मैं लगातार मेहनत करते गया करते गया करते गया। और दिन रात एक करके मुझे 1 साल के अंदर दोस्तों कामयाब होना था, 1 साल के अंदर। और मैंने अपने मम्मी को कसम खाया था कि 1 साल के अंदर अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया, मम्मी आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। और 1 साल दोस्तों मुझे इस कंपनी में नहीं लगा, मुझे दोस्तों 9 महीने के अंदर मैंने इस कंपनी के अंदर अपने रूबी लेवल को दोस्तों अचीव कर लिया। रूबी लेवल को अचीव करने के बाद दोस्तों मैंने हार नहीं माना, मैंने रुका नहीं। मुझे वो बातें ही याद आता था मेरे भाई का, मेरे परिवार का, कि वो कंपनी खराब है, वहां पे पैसा नहीं मिलता है, तुम अपने भाई नहीं हो। और मैंने कसम खाया था कि एक दिन आएगा मेरे पास आके बोलेगा कि भाई तुम सही था, मैं गलत था। और मैंने लगातार मेहनत किया, रूबी बनने के बाद भी मैंने हार नहीं माना। और इस दुनिया में दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, लाइफ में कामयाब होना है, तो आपको दोस्तों, आपको इस कंपनी में के अंदर आपको 3 चीज अपने लाइफ में लागू करना है। अगर आपके अंदर जिद है, अगर आपके अंदर भूख है, और आपके अंदर दोस्तों पागलपन है, तो इस दुनिया में दोस्तों आपको कोई रोक नहीं सकता है। मेरे अंदर Yes, भूख sir. था, मेरे अंदर जिद था, और मेरे अंदर दोस्तों पागलपन था। मेरे अंदर पागलपन था कि मुझे बनना है, मुझे वो कीड़ा मकोड़ा जिंदगी से बाहर निकलना है। मेरे मम्मी का जो काम मैं देखता था, वो काम को मुझे हमेशा के लिए छुड़वाना था। और मैंने उसी दिन दोस्तों डिसीजन लिया था कि आज अगर इस कंपनी में आया हूं तो अपने आप को कामयाब करके प्रूव करूंगा, उसके बाद इस कंपनी से मैं लौटूंगा। और दोस्तों मैंने लगातार काम किया। जैसे आपको मालूम होगा, अगर आपके अंदर जिद नहीं है, अगर आपके अंदर भूख नहीं है इस कंपनी में बनने के लिए, कामयाब होने के लिए, और अगर आपके अंदर पागलपन नहीं है, तो जिंदगी में कभी दोस्तों कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको मालूम होगा, दशरथ माझी का आपने नाम सुना होगा। वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति था दोस्तों, उनके अंदर पागलपन था, उनके अंदर जिद था। उन्होंने दोस्तों पहाड़ 360 फीट का दोस्तों पहाड़ उन्होंने चीर के रख दिया। 22 साल लगा दी दोस्तों उस पहाड़ को चीरने के लिए। उनके अंदर सिर्फ एक चीज था दोस्तों, पागलपन। आप विराट कोहली को जानते होंगे, आप सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे दोस्तों। आज उन्होंने लाइफ में, पिताजी का डेड बॉडी घर में था, उसके बावजूद वो दोस्तों, वो अपना क्रिकेट फील्ड में मैच खेलता रहा, क्योंकि उनके अंदर दोस्तों पागलपन था, जिद था कि लाइफ में कुछ करने का, लाइफ में अपने आप को साबित करने का। और मैंने भी दोस्तों इस कंपनी के अंदर अपने लाइफ में जिद पकड़ लिया, इस कंपनी के अंदर अपने लाइफ में जिद पकड़ लिया और कसम खा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस कंपनी में बनना है तो बनना है, और हर सपने को पूरा करना है। और मैंने दोस्तों 9 महीने के अंदर मैंने इस कंपनी के अंदर रूबी बन करके दोस्तों अपने सपने अरुण 5 अचीव कर लिया दोस्तों। मैंने अपना घर का हालात को देखते हुए मैं जब इस कंपनी में रूबी बना दोस्तों, पैसा कमाने लग गया दोस्तों। महीने का 50,000 जीवन में दोस्तों मैंने 50,000 एक साथ नहीं देखा था बाहर के दुनिया में। और जब इस कंपनी में पहली बार मैं रूबी बना दोस्तों, महीने का 50,000 कमाने का लायक दोस्तों मैंने बना। जब 50,000 हर महीना कमाने लगा दोस्तों, धीरे धीरे मेरे घर का हालात
धीरे धीरे मेरे घर वालों को भरोसा बढ़ने लगा कि आज जहां पे हमारा बेटा काम करने गया है वो कोई खराब कंपनी नहीं है, वो कोई फालतू कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा कंपनी है। और मैंने नॉन स्टॉप दोस्तों काम किया, नॉन स्टॉप मैंने नॉन स्टॉप काम किया, लगातार दोस्तों मैंने मेहनत किया, लगातार मेरे छोटे से लेके बड़े तक का सपने दोस्तों मैंने पूरा किया। अपने घर में मेरे मम्मी जो दिन रात एक करके मेहनत करते थे, किसी का घर में मजदूर किया करते था, मुलिया काम करने जाता था दोस्तों, बाहर में खेती बाड़ी करते थे, बस कसम खाया था वो काम मेरा मम्मी को छुड़वाना है। और दोस्तों मैंने जब मैं पैसा कमाने लगा, मेरे मम्मी को मैंने फोन करके पैसा भेजने लगा और मैंने मम्मी को बोला कि माँ आज के बाद तुमको बाहर काम करने का जरूरत नहीं है, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं आपको दूंगा। और मैंने लगातार काम किया, काम करते गया करते गया करते गया करते गया दोस्तों, खूब पैसा मैंने कमाया इस कंपनी से। मैं दोस्तों छोटे से बड़े सपने, अपना सपने, अपने परिवार के सपने, अपने मम्मी पापा का सपने, हर सपने दोस्तों मैंने इस कंपनी से पूरा किया। जीवन में कभी अपना हमारे घर में अपना साइकिल नहीं था दोस्तों मेरे, आज मैं इस कंपनी की वजह से मैंने 9 महीने के अंदर रूबी बन के 11 महीने में दोस्तों मैंने इस कंपनी से R15 ले लिया दोस्तों, R15 एक R15 लिया दोस्तों। उसके बावजूद एक R15 लेने के बाद मन नहीं बना, फिर मैंने और एक R15 लिया। इस कंपनी से मैंने दोस्तों 2 R15 गाड़ी लिया। मैंने बाइक का सपना बनाया था, बाइक का सपना दोस्तों पूरा हो गया। उसके बावजूद मैं हार नहीं बना। जब दोस्तों सपने पूरा हो गया बाइक का, मुझे लगा कि अभी 4 व्हीलर का सपना बनाना चाहिए। जिस घर में कभी साइकिल अपना नहीं हुआ करता था, उस घर में 2 R15 आ चुका था। उसके बाद फिर दोस्तों मैंने अपलाइन को बोला कि सर मुझे अभी R15 नहीं चाहिए, मुझे कार चाहिए। और मैंने मेरे अपलाइन को जब बोला कार, मेरे अपलाइन के साथ फिर हम लोगों ने दोस्तों 4 व्हीलर शोरूम गया। और आज आप देख पा रहे हो शानदार शानदार 14.5 लाख का दोस्तों सियाज कार में मैं बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ। एक टाइम था साइकिल का औकात नहीं था, एक टाइम था साइकिल का औकात नहीं था। आज इस कंपनी की वजह से, इस कंपनी का सिस्टम की वजह से, इस कंपनी का दोस्तों अपलाइन की वजह से, इस कंपनी की वजह से आज मैं आपके बीच में 14.5 लाख का दोस्तों 14.5 लाख का सियाज में बात कर रहा हूं बैठ के। आज एक टाइम था, मैं इस कंपनी में आने से पहले एजवेस्टर का घर हुआ करता था, एजवेस्टर का घर, मिट्टी का घर हुआ करता दोस्तों, मिट्टी का, लकड़ी में खाना बनता था हमारे घर में भी, और मिट्टी का घर में एजवेस्टर दिया होता था, एजवेस्टर। और आज उसी गांव में दोस्तों, उसी गांव में, उसी परिवार का, उसी खानदान का लड़का आज इस RHI प्लेटफॉर्म की वजह से 70 से 80 लाख का सिर्फ घर दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ, घर। आज 70 से 80 लाख का सिर्फ मैं घर बना रहा हूँ आज इस बिजनेस की वजह से। कभी ये औकात नहीं था दोस्तों, कभी साइकिल से बड़ा कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे दोस्तों। लेकिन आज वही लड़का इस बिजनेस की वजह से, इस कंपनी की वजह से आज महीने का दोस्तों लाखों रुपया कमाई है, आज महीने का लाखों रुपया कमाई। आज दोस्तों इस कंपनी में क्राउन लेवल में काम करते हैं, क्राउन। आज महीने का इनकम लाखों में है, आज महीने का लाखों कमाते हैं, लाखों उड़ाते हैं। उसके बावजूद दोस्तों पैसा कम लगता है, क्योंकि आज जिस कंपनी के अंदर आप आए हो, इस कंपनी में इतने पैसा आप कमा सकते हो, इतने पैसा कमा सकते हो, आप कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे। आज जिस परिवार से मैं आया था, जिस गांव से मैं दोस्तों आया था, उस गांव में एक टाइम था जब मैंने शुरुआत ये बिजनेस किया था, उस टाइम मुझे मेरे घर वाले, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार कोई सपोर्ट नहीं किया था। आज पूरे खानदान में, पूरा खानदान में मैं इकलौता हूं जो आज महीने का लाखों लाख कमाता हूं दोस्तों, लाखों लाख। आज पूरे परिवार में, पूरे खानदान में मेरा अलग नाम है, अलग इज्जत है। आज हर इंसान के मुंह में हमारा नाम है, क्योंकि आज दोस्तों इस कंपनी की वजह से हम कामयाब हैं। क्योंकि जब मैंने इस कंपनी में आया था, मुझे तरह तरह का लोगों ने दोस्तों बातें बताया था, बोला था कि दाढ़ी मूछ नहीं आया है, बच्चा है, तुम बच्चे हो, वो काम नहीं कर पाओगे, वो बड़े बड़े आदमी करता जिसके पास पैसा बहुत रहता है। मैंने बोला कि दाढ़ी से क्या मतलब है, और हमारे अपलाइन कहते थे कि लक्ष्मण टेंशन नहीं लेना है, कि दाढ़ी से पहले तेरा गाड़ी आ जाएगा। यस सर। दाढ़ी से पहले दोस्तों तुम्हारा गाड़ी हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगा। तुम ईमानदारी के साथ बस मेहनत करते चलो, मेहनत करते चलो। और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता था। और आज दोस्तों मैं इस कंपनी में 1 साल के अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखाया, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर दोस्तों अपने आप को प्रूव करके दिखाया। मेरा दाढ़ी नहीं था दोस्तों, सच में हकीकत
अपलाइन बताया था कि गाड़ी आएगा दाढ़ी आने से पहले, और ये बात सच था कि जिस दिन मेरा दाढ़ी नहीं आया था उससे पहले गाड़ी आ गया था। दोस्तों मेरे अपलाइन बोलते थे कि इस बिजनेस के अंदर किसी का पति बनने से पहले तुम करोड़पति बन जाओगे। बस एक बार ईमानदारी के साथ अपलाइन के ऊपर भरोसा करके, इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके दिल से काम करो। आज अगर बाहर के दुनिया में होते, आज दोस्तों में मेरा क्वालिफिकेशन मैट्रिक तक का है। मैट्रिक तक पढ़ाई करके दोस्तों आज इस बिजनेस के अंदर मैं लाखों रुपया महीने का कमाता हूं दोस्तों, लाखों लाख, सिर्फ इस कंपनी की वजह से। आप जितने मेरे भाई बैठे हो, जितने मेरे बहन बैठे हो, बस एक बार अपने अपने अपलाइन के साथ कसम खा करके आप एक बार इस कंपनी के अंदर दिल से बस 1 साल मेहनत कर देंगे तो आप आपके हर परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। आप अपने हर सपने को सुधार कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आप अपने गरीबी से दोस्तों आज अमीर बन सकते हैं। आप इस कंपनी में इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं जो हर जरूरतों को दोस्तों पूरा कर सकते हैं। आज हमारे कंपनी में सिर्फ लोगों को सपना दिखाया नहीं जाता है, सपने पूरा भी किया जाता है। आज मैंने इस कंपनी में आने के बाद प्रूफ ये किया, अपलाइन जो बातें बोलते हैं वो करके भी देते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा घर में माँ बाप जन्म देते हैं सच, लेकिन कर्म अपने आप को करना पड़ता दोस्तों। आज हमारे अपलाइन यहाँ पर जन्म भी देते हैं, कर्म भी देते हैं। बस एक बार अपने अपने अपलाइन के साथ काम कर, अपलाइन के साथ दोस्तों हाथ पकड़ के कसम खा के बस एक बार जिद बन के इस बिजनेस में 1 साल टाइम दे दिए, 1 साल। आज जो लाइफ में सोचे नहीं होंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। आप लाइफ में आप हर सपने को साकार कर सकते हैं, आप हर परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बाहर में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप महीने का लाखों लाख कमा के आप हर सपने को साकार कर सकते हैं। बाहर में ऐसा कोई जगह नहीं है जो आप महीने का लाखों रुपए कमा के आप अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। अगर बाहर में आप काम भी करते हैं तो अगर आप 12-15 हजार कमा लेंगे मुश्किल से, उसी से आपका परिवार चलने वाला नहीं है। लेकिन आज जिस जगह पर आप आए हैं, थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा रिजेक्शन, थोड़ा सा संघर्ष अगर आपने अपने अपने अपलाइन के साथ दिल से कर लिया, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आज जिस सपने के साथ बैठे हैं, आज जिस उम्मीद के साथ बैठे हैं, हर वो सपने, हर वो उम्मीद आपका पूरा हो सकता है, ये मेरा वादा है। यस सर। क्योंकि हमारे कंपनी में जितने भी लोग हैं दोस्तों, 3 तरह का लोग होते हैं इस कंपनी में। आप और हमारे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, और कुछ लोग आते हैं सिर्फ सोचते हैं और सोच के रह जाते हैं, और कुछ लोग मेरे दोस्तों सोचते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, और काम करते हैं 1-2 बार जब फेल हो जाते हैं, एक दो बार फेल हो जाते हैं वो दोस्तों काम छोड़ देते हैं। और एक प्रकार आदमी है, इंसान है, जो इस काम को आने के बाद पहले सोचते हैं इस कंपनी में मुझे कामयाब होना है, गाड़ी लेना है, सपने पूरा करना है, घर बनाना है, और लगातार जिद्दी होके, लगातार दोस्तों जिद्दी होके लगातार काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार दोस्तों मेहनत करते हैं, लगातार, और तब तक मेहनत करते हैं जब तक उनके लाइफ में वो कामयाबी नहीं मिल जाता है। मैं भी उन तीनों में से तीसरा नंबर का लड़का था। मैंने आया, मैंने सोचा और मैंने मेहनत किया, कई बार गिरा, कई बार उठा, कई बार गिरा, कई बार उठा, कई बार गिरा। गिरने के बावजूद दोस्तों मैंने हार नहीं माना, मैंने लगातार मेहनत किया, लगातार, और तब तक मेहनत करता रहा जब तक मैंने अपने जिंदगी में जो सपने देखा था, जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब नहीं अचीव किया था। और मेहनत करते 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 आज इस कंपनी में दोस्तों क्राउन लेवल में काम करता हूं, जिस लेवल में महीने का इनकम दोस्तों 4 लाख है, 4 लाख। आज मुझे, मेरा उम्र 21 से 22 साल का लड़का हूं मैं, 21 से 22 साल का उम्र में आज मैं लखपति बन चुका हूं। आज दोस्तों मेरे पास लग्जरी गाड़ी, आज 70 से 80 लाख का घर मैं अपना गांव में बना रहा हूं। आज जिस गांव में घर बना रहा हूं दोस्तों, आज बड़े बड़े लोग जो आज नेवी में काम करते हैं, वो लोग आज महीने का लाखों नहीं कमा रहे हैं। जो लोग आज रेलवे में काम कर रहे हैं, वो लोग आज लाखों का इनकम नहीं है। जो लोग आज बाहर में टीचर कर रहे हैं, उनका इनकम लाखों में आज नहीं है मेरे गांव में। आज मेरा इनकम लाखों में है दोस्तों, लाखों में। आज मैं जिस गांव से हूं, उस गांव में इकलौता घर होगा जो 70 से 80 लाख का दोस्तों घर बन रहा है, घर। आज इतने कम समय में, इतने कम टाइम में, इतने कम उम्र में अगर कोई इतने बड़ा कामयाबी उस एरिया में, मेरे गांव में अचीव किया है दोस्तों, वो मैं हूं दोस्तों। मैं, मेरे गांव में अगर आज
छोटे से बड़े बच्चे को पूछोगे ना कि कैसे बनना है, हर बच्चे का मुंह में होता है कि मुझे लक्ष्मण भैया की तरह बनना है और उनके जैसे मुझे गाड़ी लेना है, उनके जैसे गाड़ी। आप अगर इस कंपनी में एक बार पागल बन के, पागलपन के साथ, जिद्दी के साथ मेहनत करते हैं, आप अपना एरिया का, आप अपना दोस्तों पंचायत का, आप अपना ब्लॉक का, अपना डिस्ट्रिक्ट का, आप वो इंसान बन सकते हैं जो अभी तक नहीं बना होगा दोस्तों, नहीं बना होगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? एक बार दोस्तों, एक बार इस कंपनी के अंदर आप अपने अपलाइन के साथ सपने बना करके लगातार मेहनत करें, लगातार। हर सपने को दोस्तों आप पूरा कर सकते हैं, हर सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस कंपनी में जब आया, मेरे पास भी रिजेक्शन आया, मेरे पास भी परेशानी आया, आपके पास भी दोस्तों परेशानी आएगा, आपके पास भी दोस्तों रिजेक्शन आएगा। को भी अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, आपको भी आपके अपलाइन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, आपको भी दोस्तों इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, आपको भी हमारे इस सिस्टम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप आपके ऊपर भरोसा कर लिए, आपके अपलाइन के ऊपर भरोसा कर लिए और आप अपने कंपनी के ऊपर भरोसा कर लिए और हमारे ये सिस्टम के ऊपर भरोसा कर लिए दोस्तों, आपको इस कंपनी से नाकामयाब कोई नहीं कर सकता है। आप 100% कामयाब होंगे, 100%। मैंने इस कंपनी में जब काम स्टार्ट किया था, मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट, बस मैंने एक ही चीज देखा। मुझे मेरे अपलाइन बोलते थे ये करो लक्ष्मण, मेरे अपलाइन बोलते थे ये करो, और जैसे जैसे मेरे अपलाइन मुझे बताते थे, सिखाते थे, कहते थे, मैं बस उसी रास्ते पे दोस्तों चलता था लगातार। मैं कभी भी सवाल नहीं किया मेरे अपलाइन को, क्योंकि मुझे भरोसा था अगर आज मेरे अपलाइन ये रास्ता बता रहे हैं, ये वही रास्ता है जहां पर मैं जा करके अपने आप को कामयाब कर सकता हूं। तो आपको भी आपके अपलाइन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तो आपको भी आपके अपलाइन के ऊपर दोस्तों विश्वास करना पड़ेगा, आपको भी अपने ऊपर भरोसा करके अपलाइन का बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भी अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करके उनके बातों को फॉलो करते हैं, तो इस कंपनी में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज बहुत सारे लोग अपलाइन का बात तो दोस्तों फॉलो नहीं करते हैं, अपलाइन का बात दोस्तों नहीं मानते हैं, लास्ट में जब नाकामयाब हो जाते हैं दोस्तों, ये सवाल करते हैं कि कंपनी खराब था, काम खराब था, अपलाइन खराब थे। अपलाइन खराब नहीं था दोस्तों, काम खराब नहीं था, कंपनी खराब नहीं था। जिस दिन आपको अपलाइन आपको बता रहे थे, सिखा रहे थे, उस टाइम आपका ध्यान नहीं था। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान में रख करके आप इस काम को दिल से कर लेते, कहीं ना कहीं दोस्तों आज इस कंपनी में आप भी क्राउन होते, डायमंड होते या क्राउन एम्बेसडर होते। तो इसके लिए आप सभी को भी भरोसा के साथ, विश्वास के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आपने दिल से मेहनत किया आपके अपलाइन के साथ, आपके पूरी टीम के साथ, इस बिजनेस में दोस्तों आपको कोई नाकामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मालूम होगा इस दुनिया में कामयाब इंसान नहीं है, इंसान नहीं दोस्तों, कामयाब है सिस्टम। अगर मैं आपको पूछूं, आप मुझे बताइए ट्रेन कामयाब है या ट्रेन का पटरी? आपका कई लोगों का आंसर रहेगा दोस्तों ट्रेन कामयाब है, बहुत सारे लोगों का आंसर रहेगा ट्रेन का पटरी कामयाब है। और मैं दोस्तों आपको कहता हूं ना ट्रेन कामयाब है ना ट्रेन का पटरी। अगर ट्रेन कामयाब होता, आज ट्रेन दोस्तों सड़क में चलता, और अगर ट्रेन का पटरी कामयाब होता, आज पहाड़ के ऊपर या पानी के अंदर भी चलता। नहीं, ट्रेन ये कामयाब नहीं है, बल्कि ट्रेन का पटरी भी दोस्तों कामयाब नहीं है। अगर कोई चीज कामयाब है वो है दोस्तों सिस्टम। सिस्टम Yes, क्या होता है sir. दोस्तों? आप एक बात नोटिस करें, आप एक छोटे से लोहा को जाके पानी में डाल दे, वो डूब जाएगा। लेकिन आप देखें बड़े बड़े जहाज समुंदर में दोस्तों कभी डूबते नहीं है, क्योंकि वो समुंदर के जहाज वो सिस्टम से चलते दोस्तों, सिस्टम। आज एरोप्लेन Yes, सिस्टम sir. से चलते हैं, आज दोस्तों ट्रेन सिस्टम से चलते हैं, आज बस सिस्टम से चलते हैं, आज दोस्तों मोबाइल फोन सिस्टम से चलता है। इस दुनिया का दोस्तों हर वो चीज का सिस्टम है। हमारे कंपनी में भी दोस्तों हमारे अपलाइन, हमारे कंपनी के डायरेक्टर एक सिस्टम बनाए हुए हैं। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करके ईमानदारी के साथ उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, आपका कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्योंकि आज जिस बिजनेस में आप आए हैं, इस कंपनी में आप कितना पढ़ाई करके आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बड़े डिग्री लेकर के आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप गोरे हैं या काला हैं, या ज्यादा हाइट में लंबे हैं या आप लंबे में कमी है, या आप गोरा है या काला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आपके अंदर बनने का जुनून है, अगर आपके अंदर लाइफ में सपने पूरा करने का जुनून है, कुछ करके दिखाने का जुनून है,
तो आपके कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपके कदम चूमेगी। उसके लिए आपको, जैसे मैंने बोला, कि आपके अंदर भूख होना चाहिए, जिद होना चाहिए और पागलपन होना चाहिए। आज हमारे भारत देश में जितने लोगों को भी आप जानते हैं, सभी के सभी दोस्तों जिद्दी थे, जिद। दशरथ माझी जिद्दी आदमी थे, विराट कोहली जिद्दी आदमी थे दोस्तों, आज सचिन तेंदुलकर जिद्दी आदमी थे। आप हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को जानते हैं, 17 मूवी भी दोस्तों फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने लगातार जिद्दी के साथ दोस्तों, पागलपन के साथ लगा रहा। आज वो सुपरस्टार है, सुपरस्टार। आज दोस्तों जमशेदजी टाटा का नाम आपने सुना होगा। आज उन्होंने भी दोस्तों लाइफ में जिद्दी जिद्दी इंसान था, आज इतने बड़े कंपनी बना के रख दिया। आज उनके बेटे रतन टाटा को आपने देखा होगा, वो आदमी जिद्दी थे, जिसकी वजह से इतने बड़े एम्पायर दोस्तों खड़ा किया। अगर आप भी लाइफ में जिद्दी बनते हैं, जिद्दी, छोटे बच्चे की तरह, आपने देखा होगा छोटे बच्चा को, अगर एक बार उनके अंदर जिद आ गया कि मुझे इसका आइसक्रीम खाना है तो खाना है, वो जब तक उसको आइसक्रीम नहीं मिलता है तब तक वो रोते रहता है, जमीन में दोस्तों लेट जाता है, क्योंकि उनके अंदर जिद होता है कि मुझे आइसक्रीम को हासिल करना है। उसी प्रकार अगर लाइफ में आप भी इस कंपनी के अंदर जिद्दी बन के काम करते हैं, पागलपन के साथ काम करते हैं, कामयाबी का भूख पैदा करके काम करते हैं, तो आपको भी इस कंपनी के अंदर रूबी, डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए दोस्तों कोई रोक नहीं सकता है। यस आज सर। मैंने एक गरीब परिवार से आकर के इस आरएचआई के अंदर, वो भी ओडिशा का लड़का, जब मैंने पहली बार इस बिजनेस में आया था, मुझे उड़िया दोस्तों, उड़िया के अलावा मुझे हिंदी नहीं आता था, मैं हिंदी बोलना नहीं जानता था दोस्तों, और मुझे इस कंपनी में हिंदी में बोलना सिखाया। मुझे उड़िया के अलावा कुछ नहीं आता था, मुझे इस कंपनी में हिंदी दोस्तों सिखाए, हिंदी, और मैंने हिंदी बोलना सीखा। और सीखने के बाद दोस्तों आज इतने बढ़िया तरीके से काम किया, आज इतना बड़ा कामयाबी इस आरएचआई जैसे दुनिया से दोस्तों मैंने अचीव कर लिया। अगर आज ये चीजें मेरे लिए संभव है, अगर आज ये मैं कर सकता हूं, अगर आज ये मैं इस कंपनी के अंदर क्राउन बन सकता हूं 22 साल का उम्र में, अगर आज मैं महीने का लाखों लाख कमा सकता हूं दोस्तों इस कंपनी में, आप सभी के सभी लोग दोस्तों आने वाला टाइम में क्राउन बन सकते हैं, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, और आरएचआई का ब्रांड बन सकते हैं दोस्तों, ब्रांड। यस सर। आपको आपके लाइफ में जिद्दी होना पड़ेगा। अगर आज थोड़ा सा रिजेक्शन आ गया, अगर उस टाइम मेरे घर से जो रिजेक्शन आया, उस रिजेक्शन को सुन करके अगर मैं मेरे परिवार के साथ अगर मैं चल गया होता, आज मेरे पास दोस्तों दो R15 नहीं होते, आज दोस्तों शानदार कार नहीं होता, आज 70 से 80 लाख का घर दोस्तों मैं नहीं बनाता, आज भी मैं बाहर में किसी न किसी कंपनी में 15 से 17 हजार का सैलरी लेके काम करता। लेकिन नहीं, मेरे अंदर जिद्दी था, मैंने अपने अंदर जिद्दी पैदा किया, मेरे अंदर जिद्दी पैदा हुआ और जिद के साथ मैंने इस बिजनेस में काम किया। रिजेक्शन आया, मैंने हार नहीं माना दोस्तों, मैंने लगातार मेहनत किया। मेरे पास रिजेक्शन आया, मैंने हार नहीं माना। आज हमारे इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन घर वाला मना कर देते हैं, मम्मी पापा मना कर देते हैं, और वो हार मान जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मैं काम नहीं करता हूं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस दुनिया में आप जब भी कोई अच्छे काम करते हो तो हम सभी लोग अपने लाइफ में एक्सक्यूज करते हैं, बहाना करते हैं। जब भी लाइफ में हम खराब काम करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, तो तब हम मम्मी पापा का से सलाह नहीं लेते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं और जानते हुए भी इस कंपनी में काम करने के बाद बहुत बड़े फ्यूचर होगा, इस कंपनी में काम करने के बाद बहुत बड़े सपने पूरा करेंगे, उसके बावजूद हम सभी लोग बहाना करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं। क्या आप अपने लाइफ में, जितने मेरे भाई हो दारू पीते हैं, कभी आप अपने मम्मी पापा को पूछ के दारू पीते हैं क्या? और आपका आंसर रहेगा दोस्तों नहीं। आप जितने मेरे भाई लोग बैठे होंगे, कुछ लोग सिगरेट पीते होंगे, देखना आप कभी लाइफ में जब सिगरेट पीने जाते हो, कभी आपके परिवार से या अपने मम्मी पापा से सलाह लेके जाते हो क्या? आपका आंसर रहेगा दोस्तों नहीं। हमारे जितने बहन है, जितने भाई हैं, मैं थोड़ा सा नेगेटिव बात कर रहा हूँ, मेरे बातों को बुरा नहीं मानना। जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, कि आप मम्मी पापा से पूछ के प्यार करते हो कि मैं किसी लड़का को प्यार कर रहा हूँ, क्या किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ? नहीं। दुनिया का हम जितने भी खराब काम करते हैं
उस काम में कभी दोस्तों मम्मी पापा को पूछता नहीं है। और जहां पर हमारे जिंदगी बनता है, जहां पर हम अपने सपने को पूरा करते हैं, जहां पर अपने लाइफ एक लग्जरियस जिंदगी बनता है, वहां पर हम बहाना, हम एक्सक्यूज करते हैं। कुछ कुछ लोग तो यहाँ पर मैंने कुछ कोई लड़की मना कर दिया कि तुमको वहां पे काम नहीं करना है, वो अपने लाइफ में ठान लेगा नहीं, मुझे मेरे बाबू ने, मुझे मेरे जानू ने, मुझे मेरे सोना ने मना किया, मैं काम नहीं करूंगा। मेरे गर्लफ्रेंड इस काम को करने नहीं दे रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड इस काम को नहीं करना दे रहा है, आधा जिंदगी दोस्तों उधर खत्म हो जाता है। नहीं, अगर आप इस प्रकार आप अपने लाइफ में बहाना एक्सक्यूज करेंगे तो जीवन में कभी दोस्तों इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते हो। और आप भी मेरे तरह जिद्दी बनोगे, मेरे तरह दोस्तों पागलपन, भूख पैदा करके एक बार जिद्दी बन के इस बिजनेस में अगर आपने 1 साल कंटिन्यू काम कर दिया, 1 साल, मेरा वादा है दोस्तों, इस कंपनी के अंदर जितने मेरे भाई लोग बैठे हो, इस जूम में जितने लोग बैठे हो, मेरा वादा है आने वाला 1 साल के अंदर, आने वाला 1 साल के अंदर जितने मेरे भाई, जितने मेरे बहन बैठे हो, आप सभी के सभी लोग इस कंपनी में डायमंड होंगे, रूबी होंगे, सफायर होंगे, क्राउन होंगे, क्राउन मास्टर होंगे, और दोस्तों RHI का ब्रांड रहेंगे, ब्रांड 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 ब्रांड। Yes, sir. उसके लिए एक बार हमारे अपलाइन हमेशा कहते हैं, एक शायरी हमेशा हमारे अपलाइन हमें सुनाते हैं कि भले सुबह का खाना खाएंगे शाम को, मेहनत अपना करेंगे, ब्रांड बना देंगे अपना नाम को। अगर एक बार अपने लाइफ में जिद के साथ, पागलपन के साथ, एकदम भूख पैदा करके अपने जिंदगी में एक जिद्दी आदमी की तरह अपने लाइफ में सारे चीज को त्याग के बस एक बार 1 साल के लिए अपने लाइफ को समर्पित कर दोगे RHI में, मेरा वादा है आप इस ग्रुप में जितने लोग हैं आने वाला 1 साल के अंदर शानदार स्कूटी मेंटेन करते रहेंगे, शानदार बाइक मेंटेन करते रहेंगे, शानदार कार मेंटेन करेंगे, शानदार दोस्तों लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, लाइफस्टाइल। Yes, क्योंकि sir. हमारे ये RHI के अंदर सिर्फ लोगों को सपने दिखाए नहीं जाता दोस्तों, सपने पूरा भी किया जाता है। मुझे मेरे इस कंपनी में जब आया, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि लक्ष्मण तुम सपने बनाओ, पूरा करने का जिम्मेदारी मेरा है। आज जिस जगह पर आप आए हो, अपलाइन एक भगवान के समान होते हैं, अपलाइन दोस्तों माँ बाप के समान होते हैं, अपलाइन का दर्जा हमेशा यहाँ रहता है दोस्तों। यहाँ जब भी आप उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, आपके अपलाइन हमेशा आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि लक्ष्मण टेंशन लेना नहीं है, कि भाई टेंशन लेना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, आज नहीं तो कल तुमको कामयाब करके ही छोड़ूंगा। यस या नो? Yes, तो दोस्तों अगर आपको अपलाइन ऐसे भरोसा दिलाते हैं, हौसला देते हैं, तो जिंदगी में अभी कभी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको इस दुनिया में कामयाब होना है, 1 मिनट दोस्तों कॉल आ गया, अगर आपको इस दुनिया में कामयाब होना है, एक बार आपके अपलाइन का नंबर आपके मोबाइल फोन में अगर एक बार आपने अपलाइन इज लाइफ लाइन इस नाम पर सेव कर दिया आपने दिल में, मेरा वादा है दोस्तों, आपका अपलाइन आपको धक्का मार के कंपनी के डायमंड और रूबी बनाकर छोड़ेंगे। yes, sir. लेकिन आज कुछ लोग अपलाइन का बात को नहीं सुनते हैं, कुछ लोग अपलाइन का बातों को फॉलो नहीं करते हैं, मन मर्जी काम करते हैं, और जिसके लिए दोस्तों लास्ट में नाकामयाब हो जाते हैं, लास्ट में अपलाइन को दोष देते हैं। नहीं, जीवन में कभी अपलाइन को दोस्त मत देना दोस्तों। जिस दिन आपने अपलाइन के साथ मेहनत करके हमेशा अपलाइन को यहाँ रख करके अपलाइन का बातों को फॉलो कर दिया, आज जैसे मेरा औकात नहीं था दोस्तों बाहर के दुनिया में जिंदगी में इतना बेस्ट करने का, लेकिन इस कंपनी के अंदर एक अपलाइन शब्द, एक अपलाइन बल्कि एक इंसान ने हमें इस बिजनेस के अंदर ऐसे गाइड किया, बताया, सिखाया और बताया कि लक्ष्मण टेंशन लेना नहीं है, इस कंपनी में तुम वो कर सकते हो ना जो बाहर का दुनिया में एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता है। और मैंने बस बात को फॉलो किया, आज मैं आपके सामने दोस्तों खड़ा हूं, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। आप सभी को भी मैं एक ही मैसेज दूंगा, अपलाइन इज लाइफ लाइन कह करके आप बस अपलाइन का बातों को फॉलो करो। अपलाइन अगर आपको बोल रहा है ये जहर है पी जाओ, मैं कहता हूं दोस्तों आपको आंख बंद करके पी जाना चाहिए, क्योंकि अपलाइन कभी आपको जहर देने वाला नहीं है। अगर अपलाइन आपको कह रहा है कि बिल्डिंग से कूद जाओ, तो आप कभी मत डरो, आप डायरेक्ट कूदने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर अपलाइन बिल्डिंग के ऊपर से कूदने के लिए बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो नीचे गद्दा रखा होगा, गद्दा। तो इसके लिए आप सभी लोग ईमानदारी के साथ, आप सभी लोग ईमानदारी के साथ
अपलाइन के साथ काम करे, आपके कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज अगर ये लक्ष्मण इस कंपनी से कार ले सकता है, अगर आज ये लक्ष्मण क्राउन बन सकता है, 4 लाख कमाने वाला इंसान बन सकता है, पर आज ये लक्ष्मण इस कंपनी की वजह से एक एजबेस्टर का घर से लेकर दोस्तों एक बड़ा बिल्डिंग 70 से 80 लाख का घर बना सकता है। इस भीड़ में जितने मेरे भाई और बहन बैठे हो, आप सभी लोग भी अपने हर सपने को साकार कर सकते हो, बशर्ते आपको भी हमारे तरह जिद्दी बन के काम करना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Yes, sir. क्या आप उसके लिए रेडी हैं? Yes, sir. बस इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आप इस कंपनी में 1 साल टाइम दे दे। आप दोस्तों लाइफ में जो भी आपके मजमस्ती, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गर्लफ्रेंड जो भी आपके लाइफ में है, 1 साल के लिए अपने लाइफ में हटा दे। 1 साल के लिए अपने लाइफ से हटा दे और बस आपके जिंदगी में RHI का नाम लिख दे। बस RHI, 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 RHI। दोस्तों Yes, RHI sir. आपका जिंदगी बदल के रख देगा। दोस्तों जिंदगी बदल के रख देगा। Yes, sir. क्योंकि आज इस कंपनी के अंदर अगर आपको कामयाब होना है ना, आपके कामयाबी के पीछे आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, गोल होना बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर आपका गोल नहीं है, फोकस नहीं है, तो जिंदगी में कामयाब होना असंभव है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंसान है जो शिकार पे जाता है दोस्तों, शिकार पे, और उसको जब खरगोश देखता है ना, पूरा खरगोश के ऊपर निशाना लगाता है, और खरगोश के ऊपर निशाना लगाने के लिए उसके पीछे पीछे दोस्तों भागता है। और जैसे खरगोश के पीछे पीछे भागता है, उसको हिरन दिख जाता है दोस्तों, हिरन। वो सोचता है यार ये तो खरगोश से बड़ा है और इसका मांस भी बहुत टेस्ट लगेगा। फिर वो व्यक्ति हिरन के ऊपर निशाना लगाना स्टार्ट करता है, हिरन के पीछे पीछे दोस्तों चलता है। और जैसे हिरन के पीछे पीछे चलता है दोस्तों, फिर कुछ दूर जाने के बाद उसको जिराफ दिखने के लिए मिलता है, दिखता, बोलता है यार ये तो हिरन से भी बड़ा है, चलो हिरन को छोड़ो, अभी जिराफ को दिखेंगे, जिराफ। और फिर जिराफ के पीछे पीछे जाता है, फिर जिराफ के पीछे पीछे जाते जाते फिर उसको हाथी दिखता है। हाथी देखने के बाद बोलता है अरे ये तो जिराफ से भी बड़ा है, हाथी, हाथी का इतना बड़ा शरीर, उसको मारेंगे, इसका मांस खाएंगे। दोस्तों लास्ट में वो शिकारी जो शिकार करने जाता है, ऐसे ही खाली हाथ आ जाता है, क्योंकि उसका गोल दोस्तों एक नहीं था, उसका फोकस एक पे नहीं था, उसका फोकस हमेशा एक दूसरे पे इधर उधर भटकता रहा, जिसके लिए वो शिकारी बिना शिकार किए हुए खाली हाथ आ गया। उसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी दोस्तों, लाइफ में ऐसे ही घटनाएं घटता है। हम लाइफ में कभी भी एक काम नहीं करते दोस्तों, हमेशा साथ में एक काम करते हुए भी दूसरा काम करते हैं। और मेरे अपलाइन हमें सिखाया था कि लक्ष्मण जिंदगी में कोई भी काम अगर कर रहे हो, एक काम को 100% वहां पर मन धन तन लगा करके करो, जिंदगी में कामयाबी मिल जाएगा। आज हमारे Yes, लाइफ sir. में आज एक काम नहीं करते हम, एक काम करते सद हम काम भी करते हैं। इधर हम सोशल मीडिया में बिजी हैं, इधर हम गर्लफ्रेंड में बिजी हैं, इधर हम बॉयफ्रेंड में बिजी हैं, अपने पर्सनल काम में बिजी हैं, अपने पर्सनल चीजों में दोस्तों बिजी हैं। तो जिंदगी में कामयाबी कभी मिलने वाला नहीं है। हमारा दिमाग खराब करके बैठे हुए हैं, कभी नहीं। अगर लाइफ में आपका गोल सिर्फ एक ही रहेगा, फोकस सिर्फ एक ही रहेगा, ओनली RHI, रूबी, डायमंड, सफायर, क्राउन, क्राउन मास्टर, तो इस बिजनेस में दोस्तों आपको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। Yes, sir. Yes, इसलिए sir. लाइफ में हमेशा गोल बना करके काम करे कि मुझे 1 साल के अंदर गाड़ी चाहिए, मुझे 1 साल के अंदर लाखों का इनकम चाहिए, मुझे 1 साल के अंदर लग्जरियस लाइफ चाहिए, मुझे 1 साल के अंदर दोस्तों लाइफ में अच्छा पैसा चाहिए, मुझे 1 साल के अंदर अपने घर परिवार को ठीक करना है। गोल बना के काम करे। सोचो आप इस काम को करने के लिए डरते हो, शर्माते हो, और मैं कहता हूं इस काम को डरना नहीं चाहिए दोस्तों। डर उस काम में लगता है जिस काम में कभी जिंदगी में कभी लोग किया ही नहीं हो, लेकिन आज इस जिस काम को करने के लिए आए हो, इस काम में दोस्तों उदाहरण का कमी नहीं है। आप ही के अपलाइन के बीच में कोई इमरोल्ड होगा, कोई रूबी होगा, कोई डायमंड होगा, कोई क्राउन होगा, कोई क्राउन एम्बेसडर होगा, महीने का दोस्तों 20,000, 50,000, लाखों रुपया, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख महीने का कमाता होगा। कोई आज बाइक मेंटेन करता होगा, कोई आज दोस्तों फोर मेंटेन करता होगा, कोई आईफोन मेंटेन करता होगा, कोई S25 अल्ट्रा मेंटेन करता होगा, कोई लग्जरियस लाइफ मेंटेन करता होगा आंखों के सामने। तो आप सभी लोगों के पास उदाहरण का कमी नहीं है दोस्तों, उदाहरण का कमी नहीं है, तो आपको डरने का जरूरत नहीं है।
और डर भी दोस्तों आता है, डर भी दोस्तों आता है हमारे जो लाइफ में पहली बार काम होता है। इस दुनिया में कोई भी काम जब शुरुआत में किया गया है, हर काम में दोस्तों चैलेंज आया है। आप याद करें, जब इस दुनिया में पहली बार दोस्तों ट्रेन आया था, ट्रेन भी दोस्तों लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करता था, ट्रेन में कोई लोग बैठता नहीं था, कोई नहीं जाता था। जब इस दुनिया में पहली बार गैस दोस्तों आया, गैस, उस गैस को भी दोस्तों कोई यूज नहीं करता था। बम कह के उसको दोस्तों बोलता था फट जाएगा, इसको यूज नहीं करना। जब हमारे भारत देश में पहली बार कंप्यूटर आया, कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर देगा एक कंप्यूटर, तो लोगों ने बोला दोस्तों अगर 100 लोगों का काम ये कंप्यूटर करेगा तो लोग क्या करेगा। लेकिन आज का डेट में देखिए, उसका भी कंपटीशन फेज है, आज प्रतियोगिता दर है। आज दोस्तों कंप्यूटर हर एक इंसान के हाथों में है। आज कंप्यूटर भी एक हर इंसान के हाथों में है। जब पहली बार राइट्स ब्रदर्स ने हमारे देश में, हमारे भारत में हेलीकॉप्टर दोस्तों बनाया था, शुरुआत में कोई इंसान उनको सपोर्ट नहीं किया, कोई इंसान दोस्तों उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लोग बोला पागल हो गया, पागल। लेकिन आज का डेट में देखिए हेलीकॉप्टर का क्या डिमांड है, ट्रेन का क्या डिमांड है, गैस का क्या डिमांड है, कंप्यूटर का क्या डिमांड है। उसी प्रकार दोस्तों आज आपके लिए ये पहला काम है, लेकिन ये पहला काम नहीं है। इससे पहले इस काम को करके लाखों लाखों लोग इस बिजनेस में दोस्तों कामयाब हो चुके हैं। बस आपको भरोसा करने का जरूरत है, आपको विश्वास करने का जरूरत है, और आपका अपलाइन के साथ आपको हाथ पकड़ के काम करने का जरूरत है। अगर आपने हार्डली इस कंपनी में, आपको 5 साल टाइम देने का जरूरत नहीं है, 10 साल टाइम देने का जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर दोस्तों पागलपन है, आप चाहोगे तो इस कंपनी में 6 महीने में दोस्तों अपने आप को रूबी डायमंड बना करके महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर जोश है, महीने का लाखों रुपए कमा, 1 महीने में नहीं दोस्तों, 2 महीने में नहीं, बल्कि 5-6 महीने में आप कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर यस सर। पागलपन है, अगर आपके अंदर दोस्तों जुनून है, आप 1 साल के अंदर महीने का 2-2 लाख भी कमा सकते हैं, 2-2 लाख भी। यस सर। इसके लिए ईमानदारी के साथ दोस्तों काम करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें। ये आरएचआई एक ऐसे कंपनी है, इतना पैसा है दोस्तों, इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है। अगर आप जिंदगी भर इस कंपनी से पैसा लेता रहोगे, उसके बावजूद मेरे दोस्तों इस कंपनी से कभी पैसा खत्म होने वाला नहीं है। बस एक बार काम करके इस कंपनी में रूबी बन जाओ, एक बार काम यस करके बस सर। इस कंपनी में डायमंड बन जाओ, एक बार काम करके इस कंपनी में सफायर बन जाओ, एक बार काम करके इस कंपनी में बस आप क्राउन बन जाओ। इतने पैसा है दोस्तों आपके जेब में आएगा, आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा। अगर आप उस अकाउंट में पैसा नहीं निकालोगे तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों। ब्लॉक, मेरा 2-2 बार ब्लॉक हो चुका है। इतना पैसा आप कमा सकते हो इस बिजनेस से, इतना पैसा आप कमा सकते हो इस कंपनी से, जो बाहर में आप पूरा जिंदगी में नहीं कमा सकते हो। आज इस कंपनी में एक बार आरएचआई का ब्रांड बन जाओ दोस्तों, महीने में दोस्तों कमाओगे, महीने में। और उसके लिए आपको आज काम करना पड़ेगा। आज अगर आपने काम नहीं किया, जिंदगी भर बाहर में काम करना पड़ेगा। हर इंसान को दोस्तों मौका मिलता है। आज मुझे इस कंपनी में मौका मिला, मैंने मौका को पहचाना, मैंने उसके ऊपर मेहनत किया, काम किया, और आज मैंने अपने आप को साबित किया। आज दोस्तों हर चीज मेरे दोस्तों लाइफ बहुत अच्छी है। आज लाइफस्टाइल बढ़िया है, घर परिवार बढ़िया है। जहां पर आज खेतीबाड़ी, किसान खेतीबाड़ी करता था, मेरे मम्मी मेरे पापा आज खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, उसके बावजूद घर में रानी और राजा जैसे दोस्तों घर में मम्मी पापा रहते हैं। आज मेरा परिवार का बात करे, मेरे भाई का बात करे, मेरा बात करे, आज लग्जरियस जिंदगी दोस्तों, लग्जरियस जिंदगी। आज अगर महीने का लाखों लाख अगर कमाते हैं दोस्तों, अगर महीने का खर्चा आपको बताऊं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बाहर में महीने का जो 50,000 कमाते हैं ना, हम लोग इस कंपनी के अंदर आज जिस लेवल में काम करते हैं दोस्तों, महीने में 55 से 60,000 सिर्फ उड़ाते हैं अपना पर्सनल खर्चा में, यस अपना पर्सनल मेंटेनेंस में। आज 55 से 60,000 सिर्फ मेंटेनेंस में दोस्तों खर्च करते हैं इस कंपनी की वजह से। और एक टाइम था दोस्तों, इस कंपनी से आने से पहले 5 रुपया के लिए तरसते थे, कहीं से अगर 10 रुपया मिल जाए, नाश्ता एक समोसा हो जाए, एक समोसा के लिए तरसते थे, एक समोसा के लिए दोस्तों तरसते थे, नाश्ता करने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन आज इस कंपनी की वजह से हर सपने, जब आज सपने बनाने का जरूरत नहीं, आज आप जितने लोग बैठे हो, आप गाड़ी का सपना बनाते होंगे, टू व्हीलर
फोर व्हीलर का सपना बनाते होंगे, अच्छे मोबाइल का सपना बनाते होंगे। आज दोस्तों एक टाइम था, मैं जब इस कंपनी में आया था, जियो का कीपैड फोन दोस्तों लेकर के आया था, जियो का कीपैड फोन। आज सिर्फ 2 लाख का सिर्फ फोन मैं पकड़ता हूं दोस्तों, 2 लाख का। Yes, sir. आज सिर्फ 2 लाख का फोन पकड़ता हूं दोस्तों, इस कंपनी की वजह से। अगर आज मैं भी इस कंपनी में आने के बाद, रिजेक्शन को सुनने के बाद मैं हार मान जाता, अपने परिवार का बात सुन के मैं इस कंपनी से चल जाता, शायद आज ये लाइफस्टाइल मेरे पास नहीं होता। अगर आज मैं इस कंपनी में दोस्तों क्राउन बन करके अपने हर सपने को साकार कर सकता हूं, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे बाहुबली लोग बैठे हैं, आप सभी के सभी दोस्तों इस कंपनी में बन करके आप हर सपने को साकार कर सकते हैं। बस आप अपने पर भरोसा रखें, अपने पर विश्वास रखें, और आपके अपलाइन के साथ दोस्तों मेहनत करें और काम करें। देखना, आज अगर जून महीना दोस्तों है, इस 2025 दिसंबर महीना आते आते इस ग्रुप के अंदर जितने लोग बैठे हैं, सबका लेवल रूबी हो जाएगा। बस ईमानदारी के साथ अपने अपलाइन के साथ लग करके काम करें। क्या कर सकते हैं आप सारे लोग? Sir. क्या मेहनत कर सकते हैं अपलाइन के साथ? Yes, sir. Sir. बस 1 साल अपने अपलाइन को टाइम दे सकते हैं। Yes, sir. हमारे अपलाइन हमेशा दोस्तों कहते हैं, अगर आप इस कंपनी में 1 साल टाइम दे दिए, अगर आप टू व्हीलर का चाहे कोई भी सपना देखे हो, आपके घर के सामने टू व्हीलर का गाड़ी खड़ा हो जाएगा। Yes, sir. अगर आप इस कंपनी में 2 साल टाइम देते हो दोस्तों, 2 साल, आप 2 साल अगर इस कंपनी में टाइम देते हो, आप जितने भी मेरे भाई और बहन बैठे हो, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख के अंदर जितने भी कार आते हैं, कार, वो सारे कार आपके घर के सामने दोस्तों खड़ा हो जाएगा। Yes, sir. और अगर आपने इस कंपनी में लगातार 4 से 5 साल, हेलो, Yes, sir. अगर आपने इस कंपनी में 4 से 5 साल दोस्तों काम कर दिया, और हमारे अपलाइन हमेशा कहते हैं 5 साल बेमिसाल, 5 साल बेमिसाल दोस्तों। अगर आपने 4 से 5 साल इस कंपनी में टाइम दे दिया, आप जितने भी 40 लाख, 50 लाख लग्जरियस गाड़ी, फॉर्च्यूनर, BMW, ओडी, मर्सिडीज, जितने भी महंगे महंगे गाड़ी दोस्तों आते हैं, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख में, 5 साल अगर आपने दिल से इस बिजनेस में टाइम दे दिया, वो सारे लग्जरियस गाड़ी आपके घर के सामने दोस्तों खड़ा हो जाएगा। Yes, sir. उसके लिए लगातार ईमानदारी के साथ आपको इस RHI या अमीरी का दुनिया में दोस्तों आज मौका मिला है काम करने का, मेहनत करने का। बस एक बार काम करके अपने सपने को पूरा करे, अपने जिंदगी को बनाए और गरीबी को दोस्तों दूर करे। अगर आपने लगातार मेहनत कर दिया 1 साल, मेरा वादा है आज जो बातें मैं बता रहा हूँ, यही बातें आप दोस्तों आने वाला 1 साल के बाद स्टार्ट कर देंगे। रेडी आप सारे लोग? Yes, sir. क्या आप भी अपने लाइफ में जिद्दी बन सकते हैं? Yes, sir. क्या आप भी अपने लाइफ में दोस्तों पागलपन के साथ मेहनत कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप इस कंपनी में जिद्दी होके और पागलपन के साथ काम कर दिया, मेरा वादा है दोस्तों, हर सपने को आप पूरा कर सकते हो, हर ख्वाब दोस्तों पूरा कर सकते हो, हर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। आप अगर गरीब परिवार से अपने परिवार को उस गरीबी से हटा सकते हो, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। Yes, sir. क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों पीढ़ी बदलने का, ये बिजनेस आने वाला जनरेशन के लिए है। अगर आज लाइफ में कुछ नहीं किए, आप भी, हमारे पापा, हमारे परिवार अगर आज लाइफ में कुछ किए होते, आज भी हमारे भी लाइफ मुकेश अंबानी की तरह होता, हमारे भी लाइफ करोड़पति और अरबपति होता। लेकिन आज हमारे लाइफ में ऐसा हमारे खानदान में कोई नहीं किया। लेकिन कहते हैं हर खानदान का एक लड़का होता है उस खानदान को अमीर बनाने के लिए, और मैं मेरे खानदान का वो लड़का था। मैं मेरे खानदान का वो लड़का था जो अपने परिवार को गरीबी से अमीर किया। आप भी दोस्तों अगर आप RHI में आए हो, ये आपका मर्जी से नहीं, बल्कि उस ऊपर वाला उस ईश्वर का मर्जी से। आप भी उस खानदान का इकलौता होंगे जो आप अपने परिवार को उस गरीबी रेखा से दूर करके दोस्तों अमीरी रेखा में ला के पहुंचा सकते हैं। Yes, sir. क्या उसके लिए आप सभी लोग तैयार हैं? Yes, sir. ताकि दोस्तों ईमानदारी के साथ काम करें। अगर आज ये RHI जैसे प्लेटफॉर्म में मेरे लिए संभव है, तो आप सभी के लिए भी संभव है। अगर आज ये मेरे लिए दोस्तों इस कंपनी में, आज अगर मैं इस कंपनी में ये सारे सपने सच कर सकता हूँ, अगर मैं इस कंपनी में ये सारे सपने पूरा कर सकता हूँ, अगर मैं वो सारे प्रॉब्लम दोस्तों दूर कर सकता हूँ, अगर मैं
अपने आप को इस कंपनी में प्रूव कर सकता हूं, तो इस बात का गारंटी है दोस्तों, आज जो लोग आपको बोला है बस आप उसका नाम डायरी में नोट कर करके रखे, और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे दोस्तों, जो बोला था आपको, जो कहा था तुझसे नहीं हो पाएगा, तुम उस कंपनी में कामयाब नहीं हो पाएगा, उसका नाम दोस्तों आप अपने डायरी में लिख करके रखे। जब आप इस कंपनी में रूबी डायमंड सफायर क्राउन बन जाओगे, पहला 1 से 2 किलो मिठाई लेके जाना उसका घर में और बोलना, ले भाई तुम बोला था कि कामयाब नहीं हो पाएंगे, उसी खुशी में आज 2 किलो मिठाई ले। Yes, sir. आंख से आंख दोस्तों मिला नहीं पाएगा जिस दिन आप कामयाब होकर जाओगे। इसके लिए आप सभी लोग ईमानदारी के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ दोस्तों मेहनत करें, अपने अपलाइन के साथ लग करके काम करें। आप प्रमोशन ले, आज 20 तारीख हो चुका है, आप दिल से मेहनत करें। आज 10 दिन दोस्तों आपके पास बचा हुआ है, ये 10 दिन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ प्रमोशन ले, और हमेशा आपको मालूम है कि लास्ट में ही हर जगह में रिजल्ट अच्छा होता है। आप क्रिकेट मैच को समझते होंगे, आप फुटबॉल मैच को समझते होंगे, आज हॉकी मैच को समझते होंगे, आप देखे होंगे सबसे ज्यादा अगर स्कोर होता है तो लास्ट में, सबसे ज्यादा अगर मजा आता है फुटबॉल में वो तो लास्ट में, सबसे ज्यादा अगर दोस्तों मैच में ज्यादा सीरियसनेस आता है तो लास्ट में। तो आप सभी लोग भी 10 दिन बचा हुआ दोस्तों, जो आपने 20 दिन से नहीं किया, जो आपने 20 दिन से जो काम करके जो गोल अचीव नहीं किया, आप ईमानदारी के साथ, आप पूरी जुनून के साथ दोस्तों, आप ईमानदारी के साथ अगर 10 दिन आपने काम कर दिया, आप जो भी लाइफ में सपने देखे हैं, आप जो भी लाइफ में प्रमोशन लेने का दोस्तों टारगेट बनाए हैं, वो सारे टारगेट अचीव हो जाएगा। क्या उसके लिए आप लोग रेडी हैं? Yes, sir. बाकी दोस्तों आप सभी लोग ईमानदारी के साथ काम करें। मैं लक्ष्मण इसी चंद बातों के साथ मेरा वाणी को वेंड अप करता हूं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे दोस्तों, आप सभी लोग काम करें और इस RHI का दुनिया में अपने नाम को ऊपर लेके चले। बाकी धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने इतना शानदार समय दिया सर, अपना कीमती समय हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे RHI के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। दोस्तों आज का मीटिंग शानदार, जानदार नहीं, बहुत ही जबरदस्त रहा, और आज आपको पता चला